स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स बाई अब इनिशियो मेथड। बेटा तीन पार्ट हमने इसके ऑलरेडी किए हुए हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन बाई अब इनिशियो मेथड। ये इसका लास्ट पार्ट है बेटा आज। और एक अनाउंसमेंट है बेटा, कोई भी स्टूडेंट चाहे नीट का हो, जेई का हो, 11th 12th, इन केस किसी भी टॉपिक में आपको बेटा प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर मैं उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द differentiation of e raised to power ax by using what method? By using ab initio method। देखो बेटा, differentiate e raised power ax by ab initio method। देखो बेटा, y इक्वल टू e raised power ax, इंक्रीमेंट मैं दूंगा x को, जो x को इंक्रीमेंट बेटा दूंगा तो y को भी क्या मिलेगी, y को भी इंक्रीमेंट मिलेगी। चेंज x टू x प्लस डेल x, देन y will change to, तो फिर बेटा y चेंज होगा y प्लस डेल y। पुट इन, यहां पर बेटा हम इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। देखें बेटा यहां तक आपको आ रहा। अब हम देखेंगे y प्लस डेल y इक्वल टू e रेज पावर a x प्लस डेल x। ध्यान से देखना बेटा, जो ही मैंने x को इंक्रीमेंट दी तो y को भी क्या मिलेगी, इंक्रीमेंट। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड भी गई। क्या किया मैंने बेटा, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस इक्वेशन को फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू e रेज़ पावर a x प्लस डेल x माइनस y। दोनों साइड से बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट क्या किया, y। यहां से y कैंसल, डेल y की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू e रेज़ पावर a x प्लस डेल x माइनस e रेज़ पावर a x, बिकॉज y इज इक्वल टू e रेज़ पावर a x। देखो बेटा, कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, डेल y इक्वल e रेज़ पावर a x, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, e रेज़ पावर a डेल x माइनस e रेज़ पावर, यहां पर प्लस नहीं है बेटा, यहां पर हम माइनस रख देंगे e रेज़ पावर ax। e रेज़ पावर ax मल्टीप्लाई e रेज़ पावर a डेल x, वो बेटा फिर यही बनेगा ax प्लस a डेल x माइनस e रेज़ पावर ax। अब यहां से बेटा e रेज़ पावर ax आप कॉमन लाइए। देखो बेटा e रेज़ पावर ax लाओ कॉमन, e रेज़ पावर ax, तो यहां क्या रहा, e रेज़ पावर a डेल x माइनस 1। इतनी कहानी बेटा आपको समझ आ रही होगी, सिंपल स्टेप्स में मैं समझा रहा हूं। यहां तक आप कॉपी कीजिए, या इसको अब और एक नाम दीजिए बेटा, इक्वेशन थर्ड। सिंपल, पॉज लगाकर आप बेटा कर दो कॉपी, सिंपल है यहां तक। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा वो हम देखेंगे।
देखो बेटा, इक्वेशन थर्ड क्या आई, del y इक्वल टू e रेज पावर ax e रेज पावर a del x माइनस 1, दिस इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय del x वी गेट। क्या किया मैंने बेटा, इक्वेशन थर्ड को अब सिंपली del x से डिवाइड किया, तो फिर दोनों साइड से डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बोथ साइड्स बाय del x वी गेट। देखो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, कैन आई राइट del y बाय del x? हाँ सर हम लिख सकते हैं, इक्वल टू e रेज पावर, यहां पर ध्यान रखना ax e रेज पावर a del x। देखो बेटा e रेज पावर a del x माइनस 1। हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी हमें del x डिवाइड करना है और यहां से भी del x डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर हमने ये लिखा है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, ध्यान रखना बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा मल्टीप्लाई करना है बाय व्हाट, बाय ए। अब देखो क्या आ जाएगा, कैन आई राइट del y बाय del x, ध्यान रखना बेटा, इक्वल टू यहां पर मल्टीप्लाई करो e रेज पावर ax यहां से भी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। देखो बेटा इक्वेशन क्या ही, del y by del x a e रेज पावर ax e रेज पावर a del x माइनस 1 a del x। होप यहां तक समझ आ रहा होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल स्टेप्स में से मैं दिखा रहा हूं बेटा। देखो अब क्या करेंगे, यहां से अब हम करेंगे बेटा लिमिट्स अप्लाई बोथ साइड्स। करो लिमिट्स अप्लाई, जैसे हम करते आ रहे हैं वही करो। क्या आएगा, अब देखो बेटा क्या हम लिखेंगे, टेक लिमिट del x टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स वी गेट। ओ बेटा ध्यान रखना क्या किया हमने, अब लिमिट को अब दोनों साइड से अप्लाई कर दो जैसे हम करते आ रहे हैं। तो क्या आएगी इक्वेशन, सोना नहीं है। देखो del y बाई del x, del y बाई del x, ध्यान रखना बेटा, del x टेंड्स टू 0, यहां से लिमिट ले लो, यहां से क्या लेंगे, यहां से भी बेटा लिमिट del x टेंड्स टू 0। यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिस इज e raised power ax and I can write also limit del x टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, e raised power a del x माइनस 1 डिवाइड बाई a del x। देखो बेटा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। यहां से भी मैंने लिमिट किया अप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई है, मैंने यहां इसके साथ भी लिखा, यहां पर a भी इसके साथ लिखना है बेटा। लिमिट del x टेंड्स टू 0 a e raised power ax, लिमिट del x टेंड्स टू 0 e raised power a del x माइनस 1 डिवाइड बाई a del x। क्लियर, कर दो कॉपी, यहां तक पॉज लगाओ और कॉपी कर दो। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां तक किया कॉपी। देखो बेटा क्या करेंगे, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं। ये स्टेप हम पहले बेटा ऐसे ही लिखेंगे, del y by del x टेंड्स टू 0 इक्वल लिमिट del x टेंड्स टू 0, क्या आएगा बेटा, वो आएगा a इंटू e रेज पावर ax। अब यहां मैं बेटा लिखूंगा मल्टीप्लाई 1। अब मैं मल्टीप्लाई 1 क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज यहीं पर मैं लिख रहा हूं e रेज पावर a del x माइनस 1 डिवाइड बाई a del x
अगर बेटा हम डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिख देंगे लिमिट, ये फॉर्मूला बनती है दैट इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसके बदले बेटा यहां पर लिख दिया 1, ये आपको साइड में लिखना जरूरी है, ओके, क्योंकि जो भी मार्कर होगा उसको पता होना चाहिए कि इस ये फॉर्मूला इक्वल टू का किसके है, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या आएगा, del y by del x tends to 0 limit equal to limit del x tends to 0 a e raised power a x। अब देखो बेटा पहले से ही मैंने बोल के रखा है कि दिस इज del y by del x, दिस इज एवरेज वैल्यू। जो ही बेटा आपने del x tends to 0 कर दिया, आपको पता है कि एवरेज वैल्यू फिर चेंज होता है किसमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सो ये सारा देखने के बाद स्टूडेंट्स कैन आई राइट dy by dx, हाँ सर लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है, यहाँ पर del x कहीं नहीं है, so can I write it simply a e raised power ax and d divided by dx e raised power ax is equal to a into e raised power ax. This is the differentiation of e raised power ax, that is a into e raised power ax. ये 4 वीडियोस जो अब इनिशियो मेथड के बेटा मैंने अपलोड किए ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के थे, वो बोल रहे थे कि सर अब इनिशियो मेथड अपलोड कीजिए। अब मैंने जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस में है चारों अपलोड किए, वरना फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए बेटा आपको एंड रिजल्ट याद रखना है। अब मैंने वो बोला है कि इन केस कोई भी स्टूडेंट हो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं